नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। महर्षि वाल्मीकि जयंती पर सीएम मनोहर लाल ने की कई घोषणाएं, कहा गरीबों के उत्थान में हरियाणा सरकार हमेशा साथ। पंचकुला में महर्षि वाल्मीकि जयंती पर आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के संबोधन में घोषणा करते हुए कहा कि HSIIDC में अगर कोई अनुसूचित समाज का व्यक्ति उद्योग लगाता है तो उसे 20% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही सीएम ने हिसार में अनुसूचित जाति समाज के लिए अंबेडकर छात्रावास के लिए 1.5 करोड़ की जमीन 78 लाख में देने की घोषणा की। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि छात्रावास बनाने के लिए सरकार सहायता देगी। जिन जगह 3 पद होंगे उसमें पदोन्नति में आरक्षण पॉलिसी लागू होगी। त्योहारी सीजन में रुलाएगा प्याज, पलवल में कीमतें 7वें आसमान पर, अब इतने रुपए किलो मिल रहा। जिले में अब टमाटर के बाद प्याज लोगों की थाली से गायब होने लगा है। सब्जी मंडियों में प्याज के दामों में अचानक उछाल आया, जिससे अब गृहिणियों की रसोई से धीरे धीरे प्याज गायब होता नजर आ रहा है। शारदीय नवरात्र के बाद प्याज के दामों में एकदम से उछाल आया, जिससे प्याज के दाम दुगने से ज्यादा हो गए। एक सप्ताह पहले 20 से 25 रुपए किलो बिकने वाला प्याज आज 70 से 80 रुपए किलो बिक रहा है। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का सीएम हाउस में ग्रैंड वेलकम। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश अध्यक्ष और सांसद नायब सैनी का चंडीगढ़ में सीएम आवास संत कबीर कुटीर में ग्रैंड वेलकम किया गया। सीएम मनोहर लाल ने सैनी को गुलदस्ता और शॉल देकर सम्मानित किया। नायब सैनी ने भी सीएम को गदा भेंट कर उनके पैर छूकर आशीर्वाद लिया। नायब सैनी ने कहा कि नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनवाने में हरियाणा की अहम भूमिका रहने वाली है। 5 करोड़ से बनेंगी 17 किलोमीटर लंबी सड़कें। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज शनिवार को बल्लभगढ़ के सेक्टर 65 निवासियों को दीपावली पर्व की विभिन्न सड़कों के निर्माण कार्य की सौगात दी। उन्होंने कहा कि सेक्टर के सभी मकान की सड़कें जो 36 गज, 100 गज, 160 गज, 250 गज, 350 गज, 500 गज और सभी सोसाइटी के मकान के सामने से गुजरती हैं, उनका निर्माण करवाया जाएगा। कैबिनेट मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने विकास कार्यों का शुभारंभ स्थानीय लोगों से नारियल तुड़वाकर किया। टीम ने पलवल में दिया ऑपरेशन को अंजाम। राज्य सरकार द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान तथा नशा मुक्ति को लेकर किए जा रहे सार्थक प्रयास अब धरातल पर मूर्त रूप लेने लगे हैं। इसी कड़ी में हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने पलवल में KMP हाईवे पर लगभग 3 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत का 40.15 क्विंटल चूरा पोस्त जब्त करने में सफलता हासिल की। यह हरियाणा NCB के गठन के बाद अब तक की सबसे बड़ी सफलता है। वाहन चालकों को राहत। कैथल पटियाला स्टेट हाईवे स्थित टोल प्लाजा 1 नवंबर से होगा बंद, सीएम ने दिए आदेश। कैथल पटियाला स्टेट हाईवे पर गांव टटियाना में स्थित टोल प्लाजा 1 नवंबर से बंद हो जाएगा। ये जानकारी गुहला से जजपा विधायक ईश्वर सिंह ने दी। विधायक ने बताया कि इस टोल प्लाजा के बंद होने से इस मार्ग से गुजरने वाले हजारों वाहन चालकों को लाभ मिलेगा और उनका समय बचेगा। लश्कर ए तैयबा की धमकी, ठीक 13 नवंबर को बम से उड़ा देंगे। अलर्ट हुए रेलवे अफसर, स्टेशन पर बढ़ाई सुरक्षा। 2 दिन पहले हरियाणा के यमुनानगर में स्टेशन अधीक्षक को धमकी भरा पत्र मिलने के बाद सहारनपुर में भी अलर्ट हो गया है। आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा की तरफ से भेजे गए पत्र में सहारनपुर, मेरठ और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी दी गई। इसके बाद GRP और RPF ने रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। हर आने जाने वाले यात्रियों पर पैनी नजर रखी जा रही है। सिरसा में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी। हरियाणा के सिरसा में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के आगमन को लेकर उपायुक्त पार्थ गुप्ता ने धारा 144 लागू कर आसमान में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। जारी आदेश में मुख्यमंत्री के कार्यक्रम स्थल के आसपास ड्रोन, ग्लाइडर, रिमोट कंट्रोल एयरक्राफ्ट, फ्लाइंग कैमरा, चॉपर, हवाई कवरेज के लिए हेलीकैम उड़ाने पर पाबंदी रहेगी। जॉब फेयर में 400 से अधिक युवक युवतियों को मिले जॉब ऑफर, 50 से अधिक कंपनीज ने लिया हिस्सा। जिले के रतन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कॉलेज में आयोजित जॉब फेयर में 400 से अधिक बेरोजगार युवक और युवतियों को रोजगार प्रदान किया गया। कॉलेज के चेयरमैन यशवीर डागर ने जानकारी देते हुए बताया कि पलवल जिला ग्रामीण बहुल क्षेत्र है। यहाँ पर युवाओं के लिए रोजगार के साधन बहुत कम हैं, जिसे देखते हुए उन्होंने यहाँ पर बेरोजगार युवाओं को रोजगार के अवसर देने के लिए एक मंच
मुहैया कराया। यूनिक नंबर न लगाने पर ई रिक्शा चालकों पर कार्रवाई शुरू, पुलिस ने 10 से ज्यादा काटे चालान। प्रदूषण को रोकने के लिए सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन शुरू कर दिए जिससे धुआं ना निकले। अगर धुआं नहीं होगा तो वातावरण साफ रहेगा और लोगों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। ऐसे में शहर में ई रिक्शा की भरमार हो गई। इन ई रिक्शा के कारण हादसे भी हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि अधिकतर ई रिक्शा की आरसी आदि नहीं होती है। ऐसे में अगर हादसा होता है तो पता तक नहीं लगता। यही कारण है कि पुलिस विभाग ने सभी ऑटो और ई रिक्शा के ऊपर यूनिक नंबर लगाने के आदेश जारी किए हैं। अंबाला में 200 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अंबाला में जीआरएम ऑफिस के पास बने न्यू रेलवे ऑडिटोरियम में रोजगार मेले का शुभारंभ किया। राव इंद्रजीत सिंह ने चयनित 200 कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र भी दिए। उन्होंने युवाओं को कहा कि उनकी जिम्मेवारी अहम है क्योंकि देश के नवनिर्माण में उनका योगदान अहम रहेगा। सबसे पहले हमें देश के लिए सोचना होगा, परिवार के लिए बाद में। इसी सोच के साथ जब हम कार्य करेंगे तो निसंदेह जब हम आजादी के 100वें वर्ष में प्रवेश करेंगे तो भारत विश्व गुरु बनेगा। छात्राओं को कार्यालय में बुलाकर प्राचार्य करता था अश्लील बातें, जांच के बाद निदेशालय ने किया निलंबित। उजाना के राजकीय स्कूल में छात्राओं से अश्लील हरकत करने की आरोपित प्राचार्य को निलंबित कर दिया गया। शुक्रवार को स्कूल में शिक्षा विभाग की टीम जांच के लिए पहुंची, जिसने स्टाफ और छात्राओं से अलग अलग पूछताछ की, जिसके बाद अपनी रिपोर्ट निदेशालय भेजी थी। उसके बाद निदेशालय ने प्राचार्य के निलंबन के निर्देश जारी हो गए। हालांकि ये अभी प्रारंभिक विभागीय जांच हुई है और अधिकारियों के स्तर पर भी जांच की जाएगी। शूटिंग में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली आशिता को स्टेनली कॉलेज से 75 लाख रुपए की स्कॉलरशिप मिली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारे को मायने की आशिता पंडाल ने चरितार्थ किया। लड़कियों की ऑल इंडिया IPSC अंडर 19 की 10 मीटर एयर पिस्टल शूटिंग प्रतियोगिता में 2 गोल्ड मेडल हासिल किए। इसके चलते ऑस्ट्रेलिया के जाने माने शिक्षण संस्थान स्टेनली कॉलेज पार्क की तरफ से आशिता को 75 लाख रुपए की स्कॉलरशिप के साथ कंप्यूटर साइंस में पढ़ाई का अवसर दिया। कॉलेज में दाखिला संबंधी पत्र छात्रा के स्कूल पहुंचा है। ये प्रदेश व देश के लिए बेहद गर्व की बात है। अंबाला में पंजाब के युवकों के साथ फ्रॉड। हरियाणा के अंबाला के महिला एजेंट ने अपने साथियों के साथ मिलीभगत कर पंजाब के युवकों को कनाडा भेजने का सपना दिखाया। महिला एजेंट ने युवकों को जाल में फंसाकर कई बार में 49 लाख रुपए हड़प लिए। सड़क हादसे में गई बाप बेटी की जान, रिश्तेदारी से लौट रहे थे अपने घर। आए दिन सड़क हादसे थमने का नाम नहीं ले रहे। जहां जींद जिले के रसीदा से गुलाड़ी रोड पर बाइक व कंबाइन की टक्कर हो गई। इस हादसे में बाइक सवार 35 वर्षीय बलविंदर और उसकी 7 वर्षीय बेटी। ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।